बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द पाइथन सीरीज़। और आज हम इस लेक्चर में शॉर्ट हैंड कंडीशन प्लस नेस्टेड इफ को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ मज़ीद एक स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम पास्ट स्टेटमेंट है। तो तीन चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास आता है शॉर्ट हैंड कंडीशंस, जिसमें हम लोग इफ़ और इफ़ एल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेस्टेड इफ को डिस्कस करेंगे और थर्ड नंबर पे जाके हम लोग पास्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जी पाइथन शॉर्ट हैंड एंड नेस्टेड इफ का जो हमारा ये लेक्चर है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि शॉर्ट हैंड इफ बेसिकली हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल ईजी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी इससे पहले जो है ना हम लोग इफ का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, ठीक है। शॉर्ट हैंड इफ का मतलब है कि आप इफ को सिंगल एक लाइन में लिखेंगे, तो उसका लिखने का एक प्रॉपर मेथड है। सिंपल आपने इफ का कीवर्ड लिखना है, कंडीशन लगानी है अपनी, और जो भी आपने उसके बिहाफ पे रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं यानी प्रिंट एफ लिखना चाहते हैं वो आप प्रिंट लिख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ईजी होगी। और शॉर्ट हैंड इफ एल्स आपने किस तरह लिखना है जी, बिल्कुल ईजी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पे हमने दो नंबर ले लिए, एक ए जिसे हम 2 कह दिया और बी की वैल्यू हमने 330 ले ली। तो आपने क्या लिखना है कि पहले इफ का रिजल्ट लिखना है, फिर इफ की कंडीशन लगानी है, फिर आपने एल्स लिखना है और फिर आपने एल्स की जो है ना रिजल्ट लगाना है, ठीक है। इसका मतलब आप आसान लफ्जों में समझेंगे, जो रिजल्ट होंगे लेफ्ट साइड पे जो रिजल्ट होगा वो इफ का होगा, राइट साइड पे जो रिजल्ट होगा वो एल्स होगा, और मिडल में हमारे पास जो है ना ये कंडीशंस आ जाएंगी। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब हम पाइथन की स्क्रीन पे जाके पहले इन दोनों चीजों को परफॉर्म करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। तो जी पाइथन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। जैसे सपोज करें कि यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए, एक की वैल्यू हमने 12 रख ली और दूसरी की वैल्यू हमने 23 रख दी। तो पहले हम इफ से करते हैं कि इफ अगर a ग्रेटर देन b आ जाए तो फिर आपने क्या करना है जी, सिंपल आपने इसके साथ ही कंडीशन लिख देनी। क्या लिख देना है कि a इज ग्रेटर देन b, ठीक है जी। यहाँ में मैं वैल्यू बता रहा हूँ ताकि ये कंडीशन जो है ना हमारी एग्जीक्यूट हो जाए। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास जो है ना वो रिजल्ट आपके आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको इफ एल्स से करना चाहते हैं ताकि दोनों रिजल्ट आए हमारे पास, ठीक है, तो उसके लिए क्या मेथड हो सकता है, आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले तो रिजल्ट लिखना है इफ का। सपोज जी मैं लिखता हूं यहां पे रिजल्ट ए इज लार्जेस्ट, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने कंडीशन लगाने क्या, इफ अगर ए ग्रेटर देन बी। ये आपने याद रखना है कि आपने इफ की कंडीशन जो है ना इस साइड पे, ठीक है, और एल्स की जो है ना आपने राइट साइड पे लगानी है, ठीक है जी। अब मैंने लिखा एल्स, ओके। आपको याद होगा जब वो सिंगल इफ लिखते हैं तो इसके साथ यहाँ पे हमें जो है ना वो यहाँ पे कॉलन लगाने पड़ते हैं, तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं हमें पड़ती है, ठीक है। और इसका आप रिजल्ट लिख लेते हैं कि जी बी इज लार्जेस्ट, ठीक है जी। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है ना वो एक्यूरेट आ रहा है। मैं यहाँ पे ए की वैल्यू छोटी कर रहा हूँ और बी की वैल्यू बड़ी कर रहा हूँ, तो देखेंगे ये हमारे पास जो है ना एल्स का पार्ट जो है ना रन हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से सिंपल इफ एल्स और इफ, एक आपने इफ, ठीक है, और दूसरा जो है ना वो आपने इफ एल्स, ये दो आपने जो है ना वो शॉर्ट हैंड तरीके से पढ़ लिए जी, शॉर्ट हैंड, ठीक है। शॉर्ट हैंड इफ का मतलब ये होता है कि आपने जो है वो एक ही लाइन के अंदर अगर आपने कोड रन करना है तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे में मजीद हमारे पास जो है वो ऑपरेटर्स हैं कुछ। एक एंड का ऑपरेटर है जो कि ऑलरेडी हम यूज भी कर चुके हैं, एक और का ऑपरेटर आएगा हमारे पास, और एक हमारे पास जो है ना यहाँ पे नॉट का ऑपरेटर आएगा। क्लियर हो गया, तो उसको हम देखते हैं और उसके बाद फिर हम आगे वापस इसी पाइथन की स्क्रीन पर आएंगे। तो जी एंड का ऑपरेटर आपको याद है कि सिंपल आपने जब भी लगाना है, जब आप चाहते हैं कि आपकी दोनों पॉसिबिलिटीज ट्रू हो तो आपने सेंटर में क्या लिख देना है, एंड लिख देना है। और जब आप ये चाहते हैं कि आपकी सभी पॉसिबिलिटीज में से अगर एक भी ट्रू हो जाए तो आप सेंटर में क्या लिखेंगे, और का ऑपरेटर लिखेंगे, ठीक है। और नॉट के लिए आपने सिंपल याद रखना है कि वो ट्रू कंडीशन को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करने के लिए जो है ना हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे हमने 33 दी,
बी की 200 दी, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इस कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए और तो उस रिजल्ट को क्या कर दें, फॉल्स कर दें, ठीक है। तो इसके लिए हम ये नॉट का ऑपरेटर जो है ना यूज करते हैं। तो पहले सिंपल इसको परफॉर्म करते हैं और उसके बाद वापस फिर हम इसी चीज पर आएंगे। जी पाइथन की स्क्रीन पे हम अगेन आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एंड ऑपरेटर लिखना है। हम लिखते हैं कि जी इफ अगर ए ग्रेटर देन, जो कि ऊपर हमने वैल्यू लिया है वो 10 से ज्यादा हो जाए एंड ए ग्रेटर देन बी हो जाए। अगर ये दोनों सिचुएशन ट्रू हो जाती हैं तो देन आपने उसे क्या रिजल्ट देना है, ए इज लार्जेस्ट नंबर। ओके जी, मैं यहाँ पे ए की वैल्यू बढ़ा भी रहा हूँ। देखिए जैसे कि हमारे पास सिचुएशन के हिसाब से 122 ग्रेटर देन 10 ये कंडीशन ट्रू है और 122 ग्रेटर देन 23 ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगे, फिर हमारे रिजल्ट जो है ना वो हमारे पास क्या आएंगे, ये वाले आएंगे। तो हम इसको रन करते हैं। ये देखें हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ए इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। ये वाला ए तो जो है हमारे पास इफ एल्स वाली कंडीशन का जो है ना यहाँ पर आ रहा है। अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे कर दें, ठीक हो गया। अब आपके ही रिजल्ट आएंगे जो कि आपने एक्यूरेट लिखे होंगे। क्लियर हो गया जी। अब अगर आपने और लिखना है, आप लिखें इफ अगर ए ग्रेटर देन 200 और ए ग्रेटर देन बी, मीन अगर ए 200 से बड़ा हो जाए या ए बी से बड़ा हो जाए, दोनों में से किसी एक सिचुएशन को भी वो मीट कर जाए तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए इज लार्जेस्ट नंबर। क्लियर हो गया जी। तो अब हम जैसे इसे रन करेंगे तो वो हमारे पास दो रिजल्ट आएंगे, क्योंकि वो पहले वाली कंडीशन को भी मीट कर रहा है, एंड वाली को भी और वाली को भी मीट कर रहा है, ठीक है। अब हम सिंपल नॉट वाला लिख लेते हैं। इफ अगर नॉट ए ग्रेटर देन बी, कहता है कि अगर ए बी से बढ़ जाए, ठीक है, और उस कंडीशन को आपने क्या कर देना, फॉल्स कर देना है। यानी इस गिवन कंडीशन में क्या होगा, 122 ग्रेटर देन 23 कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और ट्रू कंडीशन को उसने क्या कर देना, फॉल्स। और फॉल्स करने पे जो है ना आपने जो अगर रिजल्ट आप उससे रन करवाना चाहते हैं तो आप लिखते हैं, सपोज करें हम यहाँ पे यस लिखते हैं, ठीक है। अब तो जैसे हमने रन किया तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि इस इफ की कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होनी है जब आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो क्या नहीं, ट्रू होनी है। लेकिन हमने उसे क्या कहा, यहाँ पे कंडीशन हो रही है ट्रू, और ट्रू को हमने क्या कर दिया, फॉल्स। तो फॉल्स कर दिया, फॉल्स करने पे ये चीज तो यहाँ पे रन नहीं हो सकती है। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, आप देखें 12 जो है वो 23 से क्या है, बड़ा है, नहीं, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स फॉल्स। लेकिन ये नॉट उसको क्या कर देगा, ट्रू। जब ट्रू कर देगा तो फिर ये यस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखिए ये यस जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, प्रिंट हो चुका है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो है ना आप जिस तरह चाहें रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। क्लियर हो गया जी। ये भी यहां से रेस कर देते हैं। अच्छा, अब हम नेस्टेड इफ को रीड करते हैं, पास्ट स्टेटमेंट को देखते हैं और उसके बाद फिर जो है ना वापस इसी तरफ आएंगे। क्लियर हो गया। तो जी नेस्टेड इफ हमारे पास क्या है, नेस्टेड इफ सिंपल सा है कि अगर आप इफ की बॉडी के अंदर इफ यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ पे हमने कंडीशन ली है कि x की वैल्यू 41 रखी है, और अगर हमने कहा कि x 10 से बढ़ जाए तो लिखा है अबव 10, और अगर x की वैल्यू 20 से भी बढ़ जाए तो फिर लिखा है आल्सो अबव 20, वो 20 से भी बढ़ा है। लेकिन अगर 20 से ना बढ़े तो फिर जो है ना वो एल्स वाला पार्ट जो है ना वो रन हो जाना चाहिए, ठीक है जी। पास्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। पास्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, पास्ट स्टेटमेंट कहता है कि इफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी एम्प्टी, कहता है इफ की जो स्टेटमेंट है वो कभी भी एम्प्टी नहीं होती है, बट इफ यू फॉर सम रीजन हैव एन इफ स्टेटमेंट विदाउट कंटेंट, मतलब आप उसे विदाउट कंटेंट छोड़ना चाह रहे हैं, तो पुट इन द पास्ट स्टेटमेंट टू अवॉइड गेटिंग एन एरर। अगर आप उससे एरर से बचना चाहते हैं तो सिंपल आप पास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप एरर से क्या करें, बच जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कोई चीज नहीं लिखना चाहता था तो मैंने यहाँ पे पास्ट लिखा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होंगे, एरर्स नहीं आएंगे। तो पहले हम ये नेस्टेड इफ परफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर ये पास्ट स्टेटमेंट वाली चीज परफॉर्म करेंगे।
तो जी वापस हम पाइचार्ट की स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले नेस्टेड इफ को परफॉर्म करते हैं। तो मैं एक प्रोग्राम कहते हैं, आपको याद होगा हम लोगों ने प्रोग्राम किए थे जिसमें 3 नंबर्स में से हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड किया था। तो सेम एज इट इज वही प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम उसके लिए एक मैसेज लिखते हैं, इंटर 3 नंबर। ठीक है जी। अब उसके लिए आप एक वेरिएबल मैंने लिया a और उसके लिए मैंने एक इनपुट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। ठीक है जी। और ये मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप भी चाहें कॉपी पेस्ट कर लें क्योंकि अभी प्रैक्टिस आपकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी वेरिएबल डिक्लेरेशन की, ठीक है, और वैल्यूज़ वगैरह की। तो मैंने इसीलिए जो है ना सारा कोड लिखने की बजाय जो चीज़ कॉपी हो सकती थी उससे मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अच्छा जी, नेस्टेड इफ को परफॉर्म करने लगे। इफ इनसाइड इफ आप देखते हैं सबसे पहले हमने कंडीशन लेके इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बढ़ जाता है तो उसके इनर साइड पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि इफ अगर ए सी से भी बढ़ जाता है तो देन हमने मैसेज क्या देना है जी, लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे हमने लार्जेस्ट नंबर कौन सा देना है जी, ए दे देना है। अच्छा जी, इस तरह कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा सा कंडीशन है, इसको ज़रा देखिएगा। एक मिनट में ज़रा इसको लिख लूँ, हाफ कंडीशन लिख लूँ ताकि आपको इतना तो समझ में आ जाए। अच्छा जी, ये मैंने इफ़ के इनसाइड पे इफ़ एल्स को यूज़ किया है। नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट इफ़ इनसाइड इफ़, मतलब आप इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप एल्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बढ़ जाता है इसका मतलब है कि बी ए से छोटा है, वो तो वैसे कैटेगरी से बाहर हो गया। अब कंपैरिजन सिर्फ 2 नंबर्स का होगा और वो 2 नंबर कौन से हैं, ए और सी। अब मैंने यहाँ कहा कि अगर ए सी से भी बढ़ जाता है तो देन लार्जेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और अगर ए सी से नहीं बढ़ता है तो डेफिनेटली सी द लार्जेस्ट नंबर ही होगा। रीजन क्या है, क्योंकि बी तो पहले ही उस रेंज से क्या हो चुका होगा, बाहर हो चुका होगा। लेकिन अगर आप सपोज करें कि यहां पे हमारे पास ए बी से नहीं बढ़ता है, इसका मतलब है कि बी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, आप बी को कंपेयर करेंगे किसके साथ, सी के साथ करेंगे। ठीक है, और उसके लिए हम मैसेज लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर का। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर बी सी से नहीं बड़ा होगा तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, हमारे पास सी जो है वो लार्जेस्ट नंबर होगा। क्लियर हो गया जी। अब हम जरा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, 3 नंबर देने। सपोज करें मैं पहली दफा में ए को बड़ा रख के सपोज करूंगा, फिर मैं बी को और फिर सी को। सपोज करें मैंने ए रखा 12, बी रखा है 2 एंड सी रखा है 3। तो यहाँ पे नंबर आएगा, लार्जेस्ट नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, 12 है जी। अच्छा जी, अब इस सिचुएशन में मैं बी को बड़ा रख रहा हूँ और देखें लार्जेस्ट नंबर जो है वो बी आ गया। अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, सी को बड़ा रखूँगा तो मेरे पास लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा, सी आएगा। तो इस तरीके से जो है ना आप लोग जो है ना नेस्टेड इफ के कॉन्सेप्ट को जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इफ की इनसाइड पे सिंगल इफ भी यूज़ करते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने उसकी जगह पे इफ एल्स यूज किया क्योंकि मुझे अपनी एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना था। ठीक है, मैं मजीद किसी और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। तो ये आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी स्ट्रक्चर को चाहें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है। अब लास्ट में हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक लिखता हूँ जी, 12 मैंने एक नंबर लिखा और यहाँ पे लिखा इफ अगर ए ग्रेटर देन हो जाए 13 से तो पास। अब ज़रा चीज़ को ज़रा समझिएगा। देखिए मैंने रिजल्ट लिखा तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, लेकिन अगर मैं यहाँ से पास को क्या कर देता हूँ, रिमूव। अब मैं जैसे इसे रन करूँगा तो मुझे क्या करेगा, एरर दे देगा। मीन आप इफ़ की स्टेटमेंट को कभी भी जो है वो खाली नहीं छोड़ सकते हैं, आपको कोई ना कोई चीज़ उसमें लाजमी लिखनी होती है। लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप उसकी जगह पास लिखेंगे, तो पास से ये फ़ायदा होता है कि आपका जो है ना वो एरर नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने परफॉर्म किया आज। नंबर 1 पे हमने देखा, क्या देखा जी, शॉर्ट एंड इफ। फिर जी हमने देखा शॉर्ट एंड इफ एल्स देखा। फिर देखा जी हमने एंड ऑपरेटर देखा। फिर हमने जी और ऑपरेटर देखा। फिर हमने नॉट ऑपरेटर देखा।
फिर हमने जी नेस्टेड इफ देखी, और लास्ट पे हमने जो है ना पास्ट स्टेटमेंट देखी। तो आज का लेक्चर जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट था, जैसे कि इसमें हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है ना सीखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेनी है, और किसी भी किस्म का कोई इशू आए तो आप जो है ना वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।